नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि कल जब से मार्केट खत्म हुआ है और अभी तक भी आप केवल नजरें गड़ा के बैठे होंगे SGX निफ्टी के ऊपर। और दोस्तों, यही होता है जब आप लर्निंग फेज में या फिर लर्निंग की कोशिश ही नहीं करते। आपको केवल और केवल SGX निफ्टी की जो चाल है नीचे हो जाए या फिर ऊपर हो जाए, उससे बहुत फर्क पड़ता है। और आप जानते ही नहीं हो कि मार्केट जो है एक्चुअली में इंडियन मार्केट जो है डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर चलता है। डाटा पॉइंट्स जो कहेंगे वैसा ही मार्केट रिएक्ट करेगा और आप लोग अपना ब्लड प्रेशर पहले से ही बढ़ाते रहते हो, केवल SGX निफ्टी देखते रहते हो और आप अपने डाटा पॉइंट्स से बिलीव ही नहीं करते। और बहुत सारे लोग तो डाटा पॉइंट्स के ऊपर विश्वास भी नहीं करते। तो दोस्तों, आपको मैंने ये वाली वीडियो भी, यहाँ पर भी SGX निफ्टी का महत्व समझाया था। इस वाली वीडियो के अंदर जाके आप चेक कीजिएगा। मैंने साफ साफ कहा था कि SGX निफ्टी एक नंबर है। याद रखिएगा, SGX निफ्टी जो है वो केवल और केवल एक नंबर है। वो आप अगर अपने डाटा पॉइंट्स को सही से एनालिसिस करते हो, आप अगर अपने डाटा पॉइंट्स के ऊपर भरोसा रखते हो, आपने अगर टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल सही से कर रखी है, तो उस केस के अंदर जो भी आपने ट्रेड्स लिए होंगे वो बिल्कुल आपको प्रॉफिट देकर जाएंगे। SGX निफ्टी जो है वो केवल और केवल नंबर होगा, केवल उन लोगों के लिए जो लोग अपने डाटा पॉइंट्स के साथ और अपने सही डायरेक्शन में बैठे होते हैं, जो भी उनको डाटा पॉइंट्स बोलते हैं। तो SGX निफ्टी, मैं पर्सनली इस चीज पे बिलीव नहीं करता कि SGX निफ्टी आपको डराने की जितनी भी कोशिश करे, आपको डरना चाहिए। तो कल से और अभी तक मुझे ये उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों ने SGX निफ्टी के ऊपर ही रात और दिन बिताए होंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, मैंने यहाँ पर पर्सनली आज के दिन बहुत रिलैक्स किया अपने घर के अंदर ही, और साथ में मैंने एक अच्छी खासी मूवी भी देखी। तो यहाँ पर मैंने बहुत फन किया। मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया SGX निफ्टी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, और मैंने अभी तक SGX निफ्टी यहाँ पर नहीं देखा है। मुझे पता लगा अपने सब्सक्राइबर्स के द्वारा कि मार्केट जो है SGX निफ्टी काफ़ी डाउन है, और मैंने जब देखा कि वो डाउन क्यों है, उसके पीछे का जो रीज़न था, वो रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। रीज़न दोस्तों यही था कि US का इन्फ्लेशन डाटा जो है वो बहुत ज़्यादा पुअर आया था। इन्फ्लेशन डाटा जो है वो बहुत ख़राब आया था। और दोस्तों, कोई भी बैड न्यूज़ हो या कोई भी किसी भी टाइप की, मतलब अगर न्यूज़ है, चाहे वो बैड हो, चाहे वो पुअर हो या अच्छी हो, मतलब किसी भी टाइप की हो, अच्छी या बुरी, वो केवल एक टेम्परेरी इम्पैक्ट डालता है। याद रखने की कोशिश आपको करनी चाहिए और सीखने की कोशिश भी करनी चाहिए आपको। टेम्परेरी इम्पैक्ट जो था वो कल रात को आ चुका था मार्केट के अंदर, और अब इसका मतलब ये नहीं कि इन्फ्लेशन डाटा खराब आया है तो अब मार्केट क्रैश कर जाएगा, मार्केट जो है डूब जाएगा, SGX निफ्टी जो है अब मतलब तहस महस हो जाएगा, अपने को नींद नहीं आनी चाहिए, या फिर अपने को मतलब केवल और केवल अपने ब्लड प्रेशर बढ़ाना चाहिए। तो मतलब ये सब चीज़ें केवल आपके लिए दुखदाई होंगी अगर आप लॉन्ग टर्म तक इन चीज़ों को फॉलो करोगे। आपको अपने टेक्निकल्स और अपने डाटा पॉइंट से बिलीव करना चाहिए। और याद रखिए, कोई भी न्यूज़ जो होती है वो केवल टेम्परेरी होती है, टेक्निकल्स और डाटा पॉइंट्स परमानेंट होते हैं। तो आपको परमानेंट चीज़ों पर बिलीव करना चाहिए। और कोई भी न्यूज़ आई है तो हो सकता है उसका टेम्परेरी इम्पैक्ट आपको दिख गया हो, कल इसी वजह से आपको SGX निफ्टी 14,500 दिखा हो। तो यहाँ पर केवल और केवल टेम्परेरी चीज़ है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। जो परमानेंट चीज़ें हैं उसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, आप देख लेते हैं हमारा मार्केट, हमने पिछले हफ्ते क्या एनालिसिस किया था और मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया। दोस्तों, पिछले हफ्ते मैंने आपको अपने वीकली व्यू में बताया था कि मार्केट 14,500 की रेंज से लेके मार्केट 15,000 की रेंज में रहेगा। मार्केट बहुत स्लो रहेगा, मतलब रेंज बाउंड टाइप का मार्केट रहेगा पूरे हफ्ते में। ये सब चीज़ें हमने चर्चा की थी पूरे हफ्ते के लिए, और आप चेक कर सकते हो पिछले हफ्ते की जो रेंज रही है, आप खुद जाके चेक कीजिएगा, मैं आपको क्रॉस चेक भी करा देता हूँ। वो पिछले हफ्ते की जो रेंज रही है, जिसके अंदर हम आपको वीकली कैंडल के ऊपर जाके चेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे चेक कीजिएगा, जो मैं आपको वीकली कैंडल दिखाऊंगा, ताकि आपको दिखे कि हम जो एनालिसिस कर रहे हैं वो अब सच में आपको सही होके मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है आप चेक कीजिए कि आपका वीकली कैंडल का हाई जो बना है वो 14,966 बना है। 14,966 जो कि 15,000 के नीचे है, जो कि हमने अपर रेंज बताई थी आपको। और
लो बना है 14,650 का, जो कि 14,500 की आपको लोअर रेंज बताई थी, उसके ऊपर है। तो जो भी और जैसे भी हमने आपको बताया वीकली व्यू, तो पूरा का पूरा वीकली व्यू यहाँ पर फिट बैठा। और आपको पूरी जानते ही हो कि पूरे हफ्ते में मार्केट गैप अप खुलता था, लेकिन पूरे दिन जो है 50-60 पॉइंट के अंदर पिछले हफ्ते में पर डे बेसिस के ऊपर मार्केट ने केवल और केवल यहाँ पर दुख दिया ऑप्शन बायर्स को। अब हम देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर पहले वीकली कैंडल ही देख लेते हैं। अब जब वीकली कैंडल खुला है तो ध्यान से समझिएगा वीकली कैंडल क्या कहने की कोशिश कर रही है। अब वीकली कैंडल जो है ना, वो ये कहने की कोशिश कर रही है दोस्तों कि अभी भी जो हायर लोज हैं पिछले 4 वीक से, हायर लो लास्ट 4 वीक से, वो अभी भी बरकरार हैं, वो अभी भी चल रहे हैं। इस कैंडल का लो, फिर इस कैंडल का लो, फिर इस कैंडल का लो और फिर इस कैंडल का लो, मतलब चारों वीक के जो लो हैं वो हायर पॉइंट पे बनते जा रहे हैं। इसका मतलब मार्केट जितनी बार नीचे आ रहा है, ध्यान रखिएगा, मार्केट जितनी बार वीक में नीचे आता है वहां से बाउंस आता है, फिर नीचे आया, फिर बाउंस आया, फिर नीचे आया, फिर वहां से बाउंस आया, फिर नीचे आया है, तो मुझे उम्मीद है कि अब फिर बाउंस जरूर होगा। तो ये इस तरीके का पैटर्न बन रहा है कि यहाँ पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है टेक्निकल पॉइंट से। और जो न्यूज टेम्परेरी आती हैं उसके बेसिस के ऊपर अगर आप अपना बियरिश व्यू बनाएंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा परेशानी भी झेलने को मिले। तो ये वीकली व्यू हो गया, मतलब वीकली कैंडल का व्यू हो गया, जो कि अभी बुलिश ट्रेंड के अंदर ही है। ठीक है, तो यहां पर आपका वीकली व्यू जो है वो, मतलब अभी भी वीकली कैंडल जो है वो मुझे बुलिश ही नजर आती है। पहली चीज तो ये। अब वन डे की कैंडल देख लेते हैं। वन डे की कैंडल जो है वो आपको लास्ट 2 डेज से फॉल दिखा रही है। ठीक है, यहाँ पर आपका हाई बना, उसके बाद यहाँ पर आपको 2 दिन फॉल दिखाया, और फ्राइडे को तो अच्छा खासा, मतलब लास्ट एक्सपायरी जो है अपना वेडनेसडे को हुई थी, वेडनेसडे को अच्छा खासा फॉल दिखाया है। तो अब यहाँ पे आगे क्या, ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ पे आगे क्या। आगे दोस्तों सिंपल सी बात है, आपको कुछ नहीं याद रखना, आपको केवल एक ही चीज याद रखनी है। ये जो इंपॉर्टेंट लेवल आपको दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है? 640 का, 14,640 का, ये इंपॉर्टेंट लेवल है कल के लिए। कल एक फ्रेश एक्सपायरी चालू हो रही है, तो अगर मार्केट इस लेवल के नीचे खुलता है, ठीक है, इस लेवल के नीचे खुलता है अगर मार्केट, तो आपको आसानी से 14,520 और 14,470 तक के टारगेट आसानी से मिल जाएंगे। ये 2 टारगेट के लिए आप प्ले कर सकते हो। ठीक है, पहली चीज तो ये 2 टारगेट। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे रहता है, सस्टेन करता है 15 मिनट से ज्यादा ओपनिंग के बाद, और तब उस केस में मार्केट का डाटा पहले से ही थोड़ा सा, अभी ऑप्शन चेन में देखूंगा तो आपको पता लग जाएगा, तो थोड़ा सा वीक है, अभी न्यूट्रल टू वीक थोड़ा सा है। तो अगर ये गैप अप खुलता है और इस लेवल के नीचे खुलता है और 15 मिनट के लिए सस्टेन हो जाता है, उस केस में आपको ये 2 टारगेट मिलेंगे इंट्राडे बेसिस के ऊपर, याद रखिएगा, इंट्राडे बेसिस के ऊपर। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये टारगेट अचीव जो मैंने आपको अभी दिए अपने स्क्रीन के ऊपर, जब आपके टारगेट्स अचीव हो जाएं तो आप प्लीज अपनी पोजीशंस स्क्वायर ऑफ कर लीजिएगा, अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि फिर मुझे लगता है कि एक बाउंस भी वहां से उठेगा और फिर मार्केट 15,000 के आसपास अगले हफ्ते में आपको दिखेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि फ्राइडे को कोई भी अगर डिप मिलेगा तो डेट विल बी योर लास्ट डिप। ठीक है, डेट विल बी योर लास्ट डिप। ठीक है, और मैं पर्सनली मैंने ऑलरेडी अपने मंडे को जो है अपने पोर्टफोलियो के अंदर कुछ स्टॉक्स ऐड किए थे, और फ्राइडे को जब डिप मिलेगा तब भी मैं कुछ स्टॉक्स मेरी रडार के ऊपर हैं मेरे पोर्टफोलियो के अंदर जो मैं ऐड करूंगा। ये मैं आपको डिस्क्लेमर पहले से देना चाहता हूं। तो यहां पर मैं फ्राइडे को जो भी रहेगा, मैंने आपको लेवल दिया 14,640 का, और वहां से अगर मार्केट नीचे गिरता है तो आपको 14,480 14,500 तक के लेवल आराम से दिख जाएंगे। प्रॉफिट बुक कीजिएगा, मार्केट से बाहर हो जाइएगा, शॉर्ट पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड मत करके जाइएगा, क्योंकि ऑप्शन चेन बिल्कुल बता रहा है कि ऑप्शन चेन बहुत जल्द जो है आपका छोटा हट डिप आने के बाद वहां से बाउंस कर सकता है मार्केट, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। तो करना क्या है वो आपको समझ में आ गया। और अगर मेरा मार्केट जो है 14,640 के ऊपर ही खुलता है
तो आपको चेक करना होगा कि जैसे ही मतलब आपको एसएल रखना होगा लॉन्ग साइड के, अगर आप ट्रेड लेते हैं तब अगर आपको एसएल रखना है तो 14,640 का ही एसएल रखिएगा, जरूरी है, क्योंकि अभी एक डिप तो कम से कम बाकी है, मुझे ऐसा लगता है, जो कि फ्राइडे को आएगा। एक डिप जरूर बाकी है, तो अगर आप लॉन्ग साइड के पोजीशन बना रहे हो तो एसएल ये वाले लेवल्स का रखिएगा, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। लेकिन जो डिप आएगा वो लास्ट डिप होगा, वो लास्ट डिप होगा फ्राइडे को, इस बात का आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं अपनी पोजीशंस क्लोज कर दूंगा, जो भी मेरी शॉर्ट पोजीशंस अभी भी ओपन हैं, और मैं बुलिश पोजीशन को केवल कैरी फॉरवर्ड करूंगा, और ये चीज मैंने आपको ओपनली यहां पर बता रहा हूं। तो यहां पर अभी एक डिप बाकी है फ्राइडे को, 2 डिप ऑलरेडी मिल चुके हैं, एक लास्ट डिप बाकी है, कहां तक आएगा वो बता दिया है, और किस लेवल, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है वो बता दिया है, लॉन्ग साइड में आपको एसएल रखना है वो बता दिया है, टारगेट्स मैंने आपको यहाँ पे दे दिए हैं, सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है। बहुत ईजी हो गया है आपके लिए समझना और जानना। अब हम चेक देख लेते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन चेन क्या बोल रही है, फटाफट से चेक कर लेते हैं दोस्तों। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन माफी चाहूंगा वीडियो अगर लंबी होगी तो, लेकिन क्योंकि आपको लेवल्स किस तरीके से प्ले करना है, सब कुछ आपको क्या रीजन है फॉल का, एसजेएक्स निफ्टी का, वो सब चीज आपको यहाँ पे समझाना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको समझाया। ठीक है, टाइम लगा उसके लिए क्षमा चाहिए, क्षमा चाहता हूँ। यहाँ पे 12 मई की जो ऑप्शन चेन है वो यहाँ पर ओवर हो चुकी है। अब यहाँ पर 20 मई की ऑप्शन चेन मैं यहाँ पे खोल देता हूँ। ठीक है, 20 मई की ऑप्शन चेन आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर फ्रेश कॉल राइटिंग हुई है। ठीक है, यहाँ पर पुट राइटिंग उतनी जबरदस्त नहीं है, पुट राइटर्स यहाँ पर है नहीं, कॉल राइटर यहाँ पे एक्टिव हैं, और ये जो पोजीशंस हैं 15,200 की, ये हैच पोजीशंस हैं। ठीक है, और रियल पोजीशंस कहाँ पे हैं, यहाँ पर हैं 15,500 के ऊपर। ठीक है, सॉरी 14,500 के ऊपर। तो यानी कि जो भी डिप आएगा वो एक बार 14,500 के नीचे मार्केट को जरूर लेके जाएगा, और जो 14,500 के नीचे जो टारगेट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 14,470 का कम से कम। तो ये टारगेट मैंने आपको दिया है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि कम से कम एक डिप तो अभी आना बाकी है, ऑप्शन चेन साफ साफ आपको बता रहा है। ठीक है, तो फ्राइडे को ये टारगेट अचीव हो जाएगा, अपनी शॉर्ट पोजीशन क्लोज कर दीजिएगा। उसके बाद हम आपको फ्राइडे को ही बता देंगे लाइव मार्केट के अंदर कि आपको क्या करना होगा। बस एक रिक्वेस्ट है, शॉर्ट पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके मत जाइएगा, और फ्राइडे को लाइव अपडेट पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक को ऊपर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आपको लाइव मार्केट में आपको पूरी की पूरी डायरेक्शंस मिलती रहें। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर 14,500 का अच्छा खासा सपोर्ट है, मैं आपको पहले ही यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। इसके नीचे मार्केट का सस्टेन करना बहुत डिफिकल्ट होगा, और इसीलिए यहाँ से नीचे मार्केट का जा पाना डिफिकल्ट तो होगा ही, इसलिए आप यहाँ पर इसको कंसीडर करिए कि ये एक सपोर्ट रहेगा, और आप शॉर्ट पोजीशंस यहाँ पर क्लोज कर दें, कैरी फॉरवर्ड करके ना जाएं। तो ये हो गया निफ्टी की बात, और अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। ध्यान से देखिएगा, पूरी की पूरी वीडियो देखिएगा, ताकि आपको यहाँ पे समझ में आ जाए पूरा का पूरा कहानी। तो यहाँ पर जो बैंक निफ्टी है दोस्तों, बैंक निफ्टी का जो लास्ट डिप मुझे लगता है फाइनली आ सकता है, वो ये आ सकता है 31,000, टारगेट लिख लीजिए, 31,200 तक का टारगेट आप लिख सकते हो, ये टारगेट। और अगर वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा रही तो 31,000 भी आ सकता है। एक डिप बाकी है, मैं आपको पहले ही क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर इस ये लेवल्स के आसपास अपनी शॉर्ट पोजीशंस क्लोज कीजिएगा बैंक निफ्टी की, और आपको शॉर्ट पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड करके नहीं जानी है, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं। रेसिस्टेंस जो रहेगा ये तो टारगेट हो गया। ठीक है, एक लेवल दे देता हूं आपको, तो कि ताकि आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंस समझ में आए लेवल्स की, और आप जानते हो मैं जो लेवल देता हूं बड़े अच्छे से काम करते हैं। ठीक है, तो ये वो लेवल है 32,850 का, कौन सा लेवल है, 32,850
50 का, एक तो ये लेवल है। इसके ऊपर मार्केट टिक जाए या गलती से गैप इसके ऊपर ही खुल जाए और इस तो फिर मार्केट फिर ऊपर की तरफ रैली करना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और नहीं खुलता तो भाई इस ये लेवल आपके लिए रेसिस्टेंस का काम करेगा। और एक इंपॉर्टेंट लेवल है ये वाला 32,200 का, ठीक है, 32,200 का लेवल। इस ये लेवल के नीचे अगर मार्केट खुलती है तो आपका 31,500 और 31,400 तक के लेवल, ठीक है, अभी लेवल दिया ना। 32,200 के नीचे अगर मार्केट खुलती है तो आप लिख लो पहला टारगेट 31,500 और दूसरा टारगेट 31,200, ये आप समझ लो। 31,500 का टारगेट तो आप कम से कम लेके चलो। एक डिप बाकी है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, धोखे में रखने की कोई दिक्कत है नहीं। और डाटा पॉइंट अभी भी क्लियर कर रहे हैं कि एक डिप बाकी अभी मार्केट के अंदर है, लेकिन मैं यहाँ पे बाय ऑन डिप करने की सोचूंगा जब मेरे टारगेट शॉर्ट साइड के अचीव हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर हमारे टारगेट्स नोट डाउन कर लिए होंगे। हाँ, आपने हमारे और शॉर्ट पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं करके जानी है। यहाँ पर मैं क्लियर कट आपको समझा रहा हूँ फ्राइडे को, क्योंकि यहाँ पर होगा क्या आप समझिए। साइकोलॉजी मार्केट की जो है, मार्केट अभी जो है सबको बेरिश करेगा। कल के दिन जैसे ही डिप यहाँ पे क्रिएट होगा, जैसे ही अभी सब लोग यहाँ पर बुलिश थे तो मार्केट ने सबको बेरिश, मतलब मार्केट ने हमें रूप दिखा दिया बेरिश का। जब कल मार्केट को ऊपर जाने के लिए क्या होगा, सबको ट्रैप करना है मार्केट को, इसलिए पहले नीचे लाके मार्केट सबको बेरिश करेगा, सारे रिटेल ट्रेडर्स को बेरिश करेगा, ठीक है, सबकी पोजीशंस कटवाएगा। जैसे ही सबकी पोजीशंस कट जाएंगी तुरंत फिर मार्केट ऊपर घूमना शुरू हो जाएगा। और यही दोस्तों विडंबना है, यही दोस्तों सच्चाई है मार्केट की कि जब रिटेल ट्रेडर्स वहां पर बुलिश होते हैं तभी मार्केट बियरिश होता है, और जब रिटेल ट्रेडर बियरिश होते हैं तब मार्केट बुलिश होता है। तो भाई यही उल्टा ही चलता है मार्केट, इसको समझना होगा डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर, तभी आप क्लियर कर पाओगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर। थैंक यू।